आज 10 क्वेश्चन समय और कार्य के देखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनके आधार पर बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए के कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें दे रखा है कि ए के काम करने की क्षमता बी से दुगनी है। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है। यदि बी एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता बी से कैसी है, दुगनी है। ठीक है, तो दोनों अगर काम करेंगे एक दिन में तो कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में 3 काम कर पाएंगे। 2 ए करेगा और 1 बी करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 21 दिन तक काम किया है, ए और बी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया है और एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 21 दिन का, 3 गुणा 21 63 काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 63 टोटल काम है हमारे पास, तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा ये पूछा गया है। तो क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है और 63 मेरे पास काम है, तो 63 को मैं 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 31 सही 1/2। ये इसका उत्तर है। चलो अब नया सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है ए के कार्य करने की क्षमता बी से आधी है तथा सी की कार्य क्षमता ए तथा बी की कुल क्षमता की आधी है। यदि सी अकेला किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सके तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया था कि बी की जो है बी ए की काम क्षमता बी से कैसी है, आधी है। ए के काम करने की क्षमता बी से आधी है, तो अगर बी एक दिन में 2 काम कर सकता है तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब सी की जो क्षमता है इन दोनों की क्षमता की कुल क्षमता की, तो इन दोनों की कुल क्षमता कितनी है, 3 है, उसकी आधी है। इन दोनों की कुल क्षमता की आधी है, तो मतलब इनकी कुल क्षमता कितनी होगी, 3, और उसकी आधी कर देंगे 3/2। क्योंकि रेशियो में या अनुपात में बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से पूरे में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। 2 से गुणा करने पर ये हो गया। तो ये स्पीड हो गई, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, इस तरह से। तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क क्योंकि इसमें क्या है वो कैसे निकलेगा। अब अगर तीनों का दिन दिए होते काम करने के, तो मैं तीनों के एक दिन के काम को जोड़कर दिन से गुणा कर दे, टोटल काम आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सी का बताया गया है, सी उस काम को जो है 40 दिन में समाप्त कर सकता है, ये कहा गया है। क्योंकि सी एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। जब सी एक दिन में 3 काम करता है और 40 दिन तक उसने काम किया है, तो टोटल वर्क कितना बनेगा, 120। क्योंकि हर दिन वो 3 काम कर रहा था और 40 दिन तक काम किया, तो हर दिन काम के हिसाब से 40 दिन कितने काम बनेगा, 120 बनेगा। अब यूँ कह रहे हैं कि अगर पहले सी कर रहा था काम को तो 120 दिन लगा रहा था, 40 दिन लगा रहा था पूरे काम को, तो अब पूरे काम को हम तीनों से करवाना चाह रहे हैं। तो जब ये तीनों करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तीनों करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। 9 काम करेंगे तो 120 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 120/9, तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 40/3, तो ये कितना आ जाएगा 13 सही 1 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे तीनों मिलकर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुनील तथा दिनेश किसी काम को क्रम से 4 दिन तथा 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील की 1.5 गुनी है। 1 सही 1/2 का मतलब 1.5 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अच्छा जी, ओके, देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया था कि सुनील काम करता है तो 4 दिन में कर देगा और दिनेश काम करता है तो 6 दिन में कर देगा। तो इनके समय का अनुपात कितना बनेगा, 4:6 बनेगा। और समय का जब उल्टा कर देते हैं तो स्पीड आ जाती है। समय का उल्टा करने पर क्या आ जाता है, समय का उल्टा कर देते हैं स्पीड आ जाती है। इसका मतलब
जो जो है सुरेश है एक दिन में 6 काम कर सकता है और दिनेश एक दिन में कितने काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि रमेश एक अन्य व्यक्ति है जिसकी क्षमता सुनील से कितनी है, 1.5 गुनी है। सुनील से 1.5 गुनी, 6 का 1.5 गुना मतलब 3/2 कितना आएगा, 9। तो रमेश की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो रमेश एक दिन में कितने काम कर सकता है, 9 काम कर सकता है। अब हमारे को यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए मुझे क्या दिया है, क्योंकि मुझे समय और एक दिन का काम का गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा टोटल काम आ जाता है। क्योंकि अगर मैं सुनील को देखूँ, सुनील का 4 दिन काम करता है, एक दिन में कितने काम करता है, 6। तो कितना काम आएगा, टोटल काम कितना आ जाएगा, 6 गुणा 4 तो 6 चौक 24। यहाँ से भी निकाल सकता था 6 चौक 24, यहाँ से भी, दोनों तरफ से भी मेरे को इन दोनों के दिन है, उन दोनों की ही कार्य क्षमता भी इनकी मेरे पास है। तो मेरे पास कार्य क्षमता और अगर दिन पता हो तो टोटल काम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से भी 24 आ जाएगा टोटल काम, यहाँ से भी 24 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों का एक दिन काम कितना बैठेगा, 6 4 10 9 19। तो हमें पास टोटल काम कितना, 24। तो 24 को क्या करेंगे, 24 को हम 19 से भाग कर देंगे और एक सही 5/19 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बुक क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या गया है कि ए द्वारा किसी समय में किया गया काम इसके 3/4 समय में बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ठीक है, कि ए जो काम कर रहा है, जितने समय में बी काम कर रहा है उसके 3/4 में ए जो है आधा काम कर पाता है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है यही दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर देते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, ए का जो समय दे रखा है, तो ए का समय कितना है, 3/4। 3/4 जो ए समय ले रहा है, बी का कितना है, 3/4 है। मतलब ए का समय 3 है, बी का 4 है। मैं लिख के बता देता हूँ, ए का समय 3/4 है किसी का, बी का। तो ए का समय कितना आएगा, 3 और बी का समय कितना आएगा, 4। ये लिख दिया। लेकिन आधा काम करता है ए, लेकिन आधा काम करता है 3 दिन में। ऐसे मान लो 3 दिन में ए आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने में कर रहा होगा, ये 6 में कर रहा होगा। ये तो पूरा काम 4 में कर ही रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पहले से पता था कि अगर मैं समय, अगर मेरे पास होता है, समय को पलट देता हूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाती है। तो 4 6 की स्पीड कह लो या 2 3 की कह लो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों, एक दिन में ये करते हैं 5 काम और 18 दिन तक काम किया तो 18 पंजे 90 है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास टोटल काम कितना है, 90 है। और इस काम को मुझे किसने करवाना है, बी से करवाना है। और बी एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो 90 काम कितने दिन में कर देगा, तो 90/3 30 दिन में पूरा काम कर देगा। 4 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी। तो 2 स्टेटमेंट हैं, पहले इन्हें देखते हैं क्या लिख कह रहे हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हो तो टोटल काम कितना होगा, 4 × 32। अगर 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते होंगे तो टोटल काम कितना होगा, 4 × 10 4 × 40। लेकिन यहाँ पर क्या है, आदमी और औरतों को मिलाया गया है, तो ये तो संख्या और दिन का गुणा करने पर टोटल काम मिल जाता है हमको। तो 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो इनको काटना चाहो तो काट दो, जिससे कि सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 5 का, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 का अंदर गुणा कर दिए, 4 चौक 16 4 6 24 और इधर 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को आदमी तरफ ले जाओ, 15 को उधर लेके आएंगे, घट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो m का मान कितना आएगा, 11 और w का मान कितना आएगा, 1। तो m अनुपात w कितना आ जाएगा, 11:1। कहने का मतलब है आदमी की स्पीड 11 है, औरत की स्पीड कितनी है, 1 है। मतलब आदमी एक दिन में 11 काम कर सकता है तो औरत एक दिन में कितना काम करती है, 1 काम करती है। क्योंकि
आदमी का और दिन का गुणा क्या बताता है, टोटल वर्क बताता है। तो यहीं से टोटल वर्क मुझे मिल जाएगा। तो 11 यहाँ पे कितना, 4 आदमी है, तो 11 का यहाँ पे गुणा होगा तो 44 हो जाएगा। एक का यहाँ पे गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो 44 + 6, और ये 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, क्योंकि इतने लोग मिलकर 8 दिन में ही काम कर पा रहे थे। तो 44 और 6 कितना है, 50 × 8, ये कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। नहीं, 4 8 पंजे 40 आ जाएगा सॉरी 400 आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना रह जाएगा आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 औरतें मिलकर कितना काम कर देंगी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि एक औरत तो एक दिन में एक ही काम कर रही थी। एक औरत एक दिन में एक काम कर रही थी, तो 10 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी। जब एक औरत एक काम कर रही है, एक औरत कितना काम कर रही है, एक काम दिया गया है क्वेश्चन में, तो दिया गया था अभी, है ना। और ठीक है, तो 10 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, 10 काम करेंगी। तो 50 गुणा 8, मतलब काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 10 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 8 = 40, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं एक बार, देखो। तो टोटल वर्क निकलता है 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह लिख देंगे, 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में। काटना चाहो तो काटो, नहीं तो ऐसे ही गुणा कर दीजिए। तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20, 10 × 30, यहाँ पे 8 × 24 और 8 दूनी 16। सॉल्व करेंगे, आदमी एक तरफ और 20 को उधर लेके जाओ तो 4 बच जाएंगे, इसको है ना, और बॉयज़ को उधर लेके जाओ तो 14 बच जाएंगे। तो 2 से भाग कर दो, 2m और 7 हो जाएगा। तो m और b का अनुपात कितना है, 7:2 हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान 7 मिल गया, b का मान 2 मिल गया। उठा के चाहे तो यहाँ इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम बहुत मस्त है निकालना। तो ठीक है, तो हमने किया 7 को m के रखा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ b को यहाँ पे रखा, 2 × 6 हो जाएंगे, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 या 20 हो जाएंगे, और 10 ये है, तो 20 × 10 यहाँ पे टोटल काम बन जाएगा। तो कह सकते हैं मैं इसे 200 भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 2 आदमी, एक आदमी एक दिन में 7 काम कर सकता है, 2 आदमी कितने करेंगे, 14। ऐसी प्रकार एक बॉयज़ है, तो एक लड़का एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है, तो कितना काम कर लेगा, 2 ही आएगा। तो 4 और 2 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16। तो 2 आदमी और 1 लड़के का एक दिन का काम कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस काम को, है ना, 200 काम कह दो या 20 × 10 कह दो, इस काम को ये कितने दिन में कर देंगे। तो एक दिन में जब 16 काम कर रहे हैं तो 200/16 लिख देंगे, या 20 × 10/16 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 25/2, मतलब 12.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस तरह के सवालों करके ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, इसे देखते हैं कि एक काम को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 वयस्कों ने मिलकर इसे प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़कर चले गए तथा 4 और बच्चे काम में लग गए। शेष काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में देखो, इस सवाल में दे रखा है कि 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा। या 8 वयस्क उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ से भी टोटल, तो ये दोनों काम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 लड़के बराबर 1 आदमी, मतलब एक आदमी का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का 2, और लड़कों को कितना आ जाएगा 1। तो m और b का अनुपात 2:1 है। तो m का मान यहाँ रख लो या b का मान यहाँ रख लो, टोटल काम आ जाएगा। मैं m का मान यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। b का मान यहाँ पे पहले से b का रख देता हूँ। तो 12, b का मान 1 है तो 12 ही रहेगा। ये 16 है, तो दोनों गुणा 192 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें कहा गया है कि 16 वयस्कों ने काम करना स्टार्ट किया। तो 16 वयस्क, एक वयस्क एक दिन में कितने काम कर पाता है, अभी देखा था हमने 2। m और b का अनुपात कितना आया था, 2:1 आया था। तो m आदमी कितने काम कर सकता है एक दिन में, 2 काम कर सकता है। तो 16 है तो कितने काम करेंगे, 16 दूनी 32। तो 16 आदमी एक दिन में 32 काम कर देंगे। तो अब इन्होंने 3 दिन तक काम किया, एक दिन में 32 काम कर रहे हैं, 3 दिन में 16 आदमी कितने काम करेंगे, 96 काम कर देंगे। तो शेष काम कितना बनेगा, टोटल काम 192, 96 घटा देंगे, 96 रह जाएगा। अब इस 96 को काम को, तो 3 दिन बाद क्या हुआ कि इसमें से जो है 10 वयस्क छोड़ के चले गए। तो 10 छोड़ के चले गए तो 6 तो रह गए आदमी,
और 4 बच्चे शामिल हो गए। तो अब काम पे कौन कौन है, 6 आदमी और 4 बच्चे हैं। तो एक आदमी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 6 कितने में करेंगे, कितना काम करेंगे, 2 6 12, और एक बच्चा एक ही काम करता है तो ये 4 करेंगे, तो कितना काम बनेगा एक दिन का इन सबका, 16। तो जब आप काम कर साइड पर जो है काम करने की जगह पर अब 6 आदमी और 4 बच्चे हैं, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 16। तो बचा हुआ काम कितना है, 96। तो 96 कितने दिन में करेंगे, 16 को 4 में भाग कर दूंगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ए तथा बी एक काम को क्रम से 45 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक काम छोड़ जाता है तथा शेष काम को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हमें इसमें दे रखा है कि ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 360। तो 45 है ना, 45 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 40 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 8, और ये बी का कितना काम है एक दिन का, 9, और ये 360 टोटल काम होता है। इस तरह से एलसीएम मेथड में जो एलसीएम आता है वो टोटल काम को बताता है। ठीक है, अब कुछ दिन तक तो इन्होंने साथ साथ काम किया, कुछ समय बाद इसमें से ए चला गया, लेकिन बचा हुआ काम जो है 23 दिन में बी ने अकेले किया। तो इसका मतलब ये है कि 23 दिन तक बी अकेले काम करता रहा। तो 23 दिन तक जब अकेले काम करता रहा था तो एक दिन में 9 काम कर रहा था, तो 23 दिन में इसने कितना काम किया होगा अकेले, 260। तो कहने का मतलब ये है 360 में से 260 जो काम है अकेले बी ने किया है। इसका मतलब बचा हुआ काम 360 माइनस 200, 153 जो काम है, ठीक है, वो किसने किया था, ए और बी जब साथ साथ थे दोनों ने किया था। तो कितने दिन में किया, तो हम क्या, इन दोनों ने साथ साथ किया था 153 काम। तो दोनों की एक दिन के काम से भाग करेंगे इसको, 2 8 कितना होता है, 17। दोनों का एक दिन काम कितना है, 17। तो 17 से भाग करेंगे, 17 निम्मा 153। तो हम कह सकते हैं ए और बी जो साथ साथ काम किया था 9 दिन तक किया था। मतलब ए और बी का साथ साथ रहने का समय कितना है, 9 दिन है। उसके बाद ए चला गया था, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है 9 दिन बाद गया। ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया तो सी अकेला काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी 15 में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 60 बनेगा। तो 20 या 60, 15 चौके 60, ये टोटल काम हो गया। ये एक एक दिन के काम हो गया, ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 4। तो जब ए बी दोनों मिलकर काम कितने दिन तक किए हैं, 6 दिन तक काम किए इन दोनों मिलकर। तो 6 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ही दोनों मिलकर करेंगे 7 काम। तो 6 गुना 7 42 काम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 6 दिन में इन दोनों ने मिलकर 42 काम कर दिया। काम कितना बचा, 60 माइनस 42, 18 काम बच गया। जब ये 18 काम बच गया, अब क्या हुआ, बी चला गया, अब बी के स्थान पर सी आ गया, और अब काम साइड पर कौन कौन हो गए, ए और सी हो गए, और ए और सी ने मिलकर 18 काम को 4 दिन में किया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 18/4 करेंगे, क्योंकि 4 दिन में 18 हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 18/4, 9/2, मतलब 4.5। तो हमको सी, क्योंकि इस क्वेश्चन के में जो आंसर हमें बताना है कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सी पूरा काम बताने के लिए जिससे भी काम निकलवाना होता है उसका एक दिन का काम मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सी का मुझे एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो अब ये दोनों का क्या है, ए और सी का एक दिन का काम कितना, 4.5 आ गया, क्योंकि ए और सी भाग देने पर 18 को 4 से भाग दिया, तो ए और सी का एक दिन का काम निकल के आ गया। और हमें पहले से पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4.5 है, तो सी 100% कितना काम कर रहा होगा, 1.5 कर रहा होगा। तो सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो 60/1.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 चौके 60, 40 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा इससे हल्का सा ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसे थोड़ा सा कठिन, बिल्कुल सेम मेथड पर। ए एक काम को 120 दिन में तथा बी से 150 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम करते हैं, इसके पश्चात बी छोड़कर चला जाता है तथा ए काम करता रहता है।
इसके 12 दिन बाद सी भी काम पर आ जाता है तथा इसके 48 दिन बाद काम समाप्त हो जाता है। तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सी के यहाँ पर भी दिन नहीं दे रखे, लेकिन सी का एक दिन काम हमें निकालना ही पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि वो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि ए 120 में कर रहा है, बी 150 में कर रहा है, तो 12 और 15 देखेंगे, जीरो ऐसे ही लगा लेंगे, 12 15 एलसीएम 60 हो जाए, मतलब 600 आ जाएगा। तो ए इससे काटेंगे तो ये 5, इससे 15 से काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 150 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये टोटल काम हो गया। ये ए का एक दिन काम, ये बी का एक दिन काम, और ए और बी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम को 20 दिन किया है। 20 दिन, और एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों 9 काम करते हैं, तो 180 काम कर लेंगे। तो बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, 600। ये पूरा काम था, 600 में से 180 चला जाएगा, 420 रह जाएगा। अब क्या हुआ, 20 दिन बाद बी चला गया। जब बी चला गया, अब कोई आया नहीं। इस सवाल में ए अकेला ही काम कर रहा है और अगले 12 दिन तक करता रहा। तो अगले 12 दिन तक ए अकेला कितना काम कर देगा, 12 पंजे, एक दिन में बी ए कितने करता है, एक दिन में ए 5 करता है, तो 12 में कितने कर देगा, 60 काम कर देगा। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बन जाएगा, अब 420 में से अब 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब कौन आया, अब सी आया है। जब हमारा ए अकेले काम कर लिया, उसके 12 दिन काम कर लिया, उसके अब सी आया, तो अब कौन साइड पे होगा, ए और सी दोनों साइड पर हो गए। अब ए और सी दोनों मिलकर जो बचा हुआ काम था 360, उसको 48 दिन में निपटा दिया। तो हमें 360 काम दोनों 48 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 360/48, 15/2, 7.5। तो ए और सी का एक दिन काम कितना आ गया, 7.5 आ गया। क्योंकि हमें ए का एक दिन काम पहले से पता है 5, तो सी का हमें एक दिन काम मालूम पड़ जाएगा 2.5। तो सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो पूरा काम कितना था, 600। यहाँ से पॉइंट बढ़ाया, जहाँ पे कितना आ गया, 0 आ जाएगा। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 चौका 100, 240 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।